हेलो एंड वेलकम टू अमजद अकेडमी। मैं इधर यहाँ पर फिर से फिज़िक्स का नया लेक्चर लेकर आया हूँ और इसमें हम जो है क्लास 12 का फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक का कवर पेज है। हम इससे डील कर रहे हैं। आज जो मैंने नया पॉइंट लेकर आया हूँ चैप्टर 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ रिलेशन है क्या। Can we establish any relationship between magnetic field and electric field? So now we are going to derive the equation for energy stored in a magnetic field. So this is the equation we are going to derive. तो पहले ये आप ये समझ लीजिए कि मैग्नेटिक एनर्जी आई कहाँ से, ये एनर्जी स्टोर क्यों है, तो उसका रीजन मैंने यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में दिया है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, हमको मालूम है कि इट इंड्यूसेस ईएमएफ। ये तो हमारे चैप्टर का एक तरह से स्लोगन ही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अपोज करता है फर्दर मैग्नेटिक फील्ड को बिल्टअप होने के लिए। आगे मैग्नेटाइज हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड बिल्ट अप हो, उसको ही वो अपोज करता है, जैसे आपने लेंस लॉ में भी पढ़ा है। और इस वजह से अगर आपको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां पर डेवलप करना है तो आपको एनर्जी का खर्च करना पड़ेगा। यू हैव टू वेस्ट एनर्जी टू बिल्ट अप द मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका काम ही ये रहेगा कि फर्दर मैग्नेटिक फील्ड को और अलाउ ना करे। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वहां पर फर्दर बढ़ाना चाहते हैं तो यू विल हैव टू डू वर्क एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो दिस एनर्जी इट कैन बी रिकवर्ड एज हीट इन अ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहां पर हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल रही है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के में भी एनर्जी स्टोर होती है, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी होती है। इन द सिमिलर वे, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो उसके अंदर रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, वो अपोजिशन में हीट जनरेट होती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो फिल वक्त हम यहां मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ मामला मैग्नेटिक फील्ड के ताल्लुक से भी हो रहा है। तो इसलिए हम यहां कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होती है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। तो मैं इसको कंपैरिजन से, एनालॉजी से समझाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे यहां पर ये जो मैं इक्वेशन आपके सामने लेकर आया हूं, ये स्पेशली ये जो है खास तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय q square upon 2c, where this q is charge and c is capacitance. This c stands for the capacitance or the capacitance, and this q stands for the charge. So it is q square upon 2c, or it can also be expressed as cv square upon 2 because q is equal to c into v. So I got this equation, cv square upon 2. So this is the energy stored in case of electric field. Some similar kind of equation I will get if I find out the energy stored in magnetic field. कुछ इसी तरह का equation हमको मिलेगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करेंगे। तो ये इक्वेशन से हम ऐसा ही एक एनालॉगस इक्वेशन इससे मालूम करने वाले हैं। आज के लेक्चर में वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर अब बात करते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड पर आ जाइए। पिछली स्लाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ताल्लुक से इक्वेशन बता दी थी। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि अब हम जो है तो इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। हमने देखा कि इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस इक्वेशन से मिलता है, E is equal to minus L into di by dt. You remember that this E is induced EMF, L is the self inductance, di is the change in current, dt is the time required. So this is di by dt, rate of change of current. ये इक्वेशन आपके लिए नया नहीं है, हमने इसको पहले भी इस्तेमाल किया है। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप होने से रोकेगा। तो वो रोकने के लिए वी विल हैव टू परफॉर्म वर्क, ताकि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आ जाए, पैदा हो जाए। तो यू विल हैव टू डू वर्क
इन मूविंग ए चार्ज डी क्यू अगेंस्ट दिस ईएमएफ। अगर मैं चार्ज को मूव करवाना चाहता हूं, मान लो एक डी क्यू चार्ज को मूव करवाना चाहता हूं, तो यहां पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको अपोज करेगा, क्योंकि ये बैक ईएमएफ भी है। ये जो ईएमएफ है ये बैक ईएमएफ है, तो ये चार्ज को फर्दर डेवलप होने नहीं देगा। तो यू विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दैट। सो दैट वर्क डन dw इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी क्यू। अब आप बोलेंगे अब ये इक्वेशन कहां से आया, तो मैं ये जो इक्वेशन है E के फॉर्मूले से, दूसरा एक E का फॉर्मूला है कि EMF E इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन charge, that is W upon Q, E is equal to W upon Q. From this I will get this W is equal to E into Q. लेकिन यहां पर मैं जो EMF लिया हूं वो E है, और ये चार्ज Q लेने के बजाय मैं DQ चार्ज की बात कर रहा, एक छोटे से चार्ज की बात कर रहा। तो इसलिए ये इंड्यूस्ड EMF क्या रहेगा, dW upon dQ. This E will be equal to dW upon dq और दिस dw will be equal to E into dq। तो इस तरह से वो इक्वेशन मैंने यहां यूज किया है। कैपिटल और स्मॉल क्यू का छोड़ दीजिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, अब आप बोलेंगे सर ये माइनस साइन का क्या, ये माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, तो माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट द वर्क इज डन अगेंस्ट दिस ईएमएफ। ये जो नेगेटिव साइन यहां पर ली गई है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्क डन अगेंस्ट दिस ईएमएफ है, इसलिए ये माइनस साइन आई है। ओके, चलिए अब हम यहां पर ये E का फॉर्मूला यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो E क्या है, माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। ये देखिए L इंटू डी आई बाई डी टी, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके इसको प्लस कर दिया उसने, ये प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस और ये E का जब फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट करे ये वाला, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इसलिए L इंटू डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। इस पर से dw इज इक्वल टू, अगर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बचेगा, तो आप देखेंगे L इंटू डी आई इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। इसमें और कुछ नहीं बल्कि बस ये डी क्यू बाई डी टी हटा के मैं डाल दूंगा I, क्योंकि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट I, इस वजह से अब ये जो इक्वेशन हो गया dw इज इक्वल टू, ये हो गया LI DI। I करंट है, जो यहां पर मैंने dq बाई dt हटा के I डाला है, इंटू DI, नो चेंज। तो इस तरह से dw इज इक्वल टू LI DI। इतना वर्क डन होगा अगर मैं चार्ज dq डेवलप करना चाहता हूं। अब अगर मैं टोटल वर्क डन चार्ज q के लिए निकालना चाहता हूं, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, dw का, और फिर मुझे w मिलेगा। w will be equal to integral of dw, and I'll substitute the value of this dw, so it will be integral of Li di। तो फर्दर आगे की स्लाइड में ये आपको दिख जाएगा, यहां पर मैंने रफ वर्क करके रखा है। ओके, यहां पर देखिए बाप, ये टोटल वर्क डन निकाला मैंने, और मैं बोल रहा हूं कि W हमने कैसा निकाले, बाय इंटीग्रेटिंग dW। ये W की वैल्यू यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी L इंटू डी आई। कब, जब आप करंट डेवलप कर रहे जीरो से लेके I तक, ये जीरो से लेके I तक टोटल करंट, तो L इंटू आई डी आई। अब जब ये L कांस्टेंट है, मैं थोड़ा सा इसका रफ वर्क यहां बता देता हूं, यहां नहीं है, मैं आपको रफ वर्क बता देता हूं। तो हमने क्या लिए यहां पर, इंटीग्रल 0 टू I, लेकिन इसमें ये L कांस्टेंट है, तो ये L बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल के बाहर आ गया ये L। मैं यहां W की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो W इज इक्वल टू L इंटू इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल अब ब्रैकेट में क्या बच गया, इंटीग्रल में क्या बच गया, I DI। लेकिन एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बोल दे रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं वो फॉर्मूला, x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला, शायद यहां पर मेरी फोटो आएगी तो शायद हो सकता है ये ना दिखे, मैं यहां पर नीचे लिख लेता हूं। तो इंटीग्रल x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहां पर अगर i रेस टू कुछ भी नहीं मतलब 1 है, राइट, तो मैं ये फॉर्मूला इसको यहां पर लागू कर सकता हूं। तो इसलिए अगर मैं इसका ये फॉर्मूला यहां पर ये यूज करता हूं तो i रेस टू हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, तो इसलिए ये हो जाएगा l इंटू आई स्क्वायर अपॉन 2। अभी लिमिट्स नहीं रखे हैं
तो 0 to I। फिर लिमिट रखने का क्या तरीका है, अपर लिमिट रखो यानी कि I की वैल्यू I रहेगी, I स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो देखते देखते ये 2 भी कैसा आ गया, ये आपको समझ में आ गया। ये देखिए 2 यहां पर आया, वो 2 समझ में आया। ये आई स्क्वायर कैसा हुआ वो भी समझ में आ गया। और ये मैंने जब लिमिट्स रख दूंगा तो यहां पर अगर लिमिट रखता हूं तो L/2, और जब लिमिट रखूंगा, एक मिनट मैं यहां पर इरेजर लेके ये इरेज कर देता हूं तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, ये इरेजर है, यहां से मैं ये फॉर्मूला हटा लेता हूं, ये फॉर्मूला हटा दे रहा हूं, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ये रिमूव कर दिया मैंने, इरेज कर दिया। ओके, इससे भी ये चले जाएगा। ओके ओके, लेट मी टेक पेन वंस मोर। सो पेन, ओके, L/2। अब यहां पर ये वेरिएबल में अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट आई ही है तो ये आई स्क्वायर ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट 0 है, 0 स्क्वायर मतलब 0 ही रहेगा, तो ये आई स्क्वायर, ये हो जाएगा L/2 आई स्क्वायर। और वही कुछ मैंने यहां पर लिख रखा है, 1/2 इंटू Li स्क्वायर। और ये मैं कह रहा हूं कि ये स्टोर्ड एनर्जी, ये वर्क डन जो है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, और मैं वो ले रहा हूं UB। तो इसका मतलब यहां पर मैं लिख रहा हूं ये जो W है ये इक्वल टू UB है, UB, and that equation comes out to be half Li स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया। और ये सिमिलर है, वेरी सिमिलर है UE के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी भी ऐसे ही थी, आपको याद होगा, CV²/2 था वहां पर आप देखेंगे ये जो UE था वो था हाफ CV स्क्वायर, और ये क्या है, हाफ Li स्क्वायर, यानी भी दोनों भी इक्वेशन सिमिलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी का इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी का इक्वेशन है, तो यानी दोनों भी एनालॉगस हो गए, हाफ का हाफ, हाफ हाफ, L के बजाय C और I स्क्वायर के बजाय V स्क्वायर, यानी कि ये भी पूरा एनालॉगस है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के जैसा। वही मैंने यहां पर लिखा रखा हूं, एनालॉगस टू द एनर्जी स्टोर्ड UE इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैपेसिटर गिवन अबव। It can be shown that this energy stored in a magnetic field per unit volume। अभी पर यूनिट वॉल्यूम मैंने यहां पर नई बात लेकर आया है, पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहता है, यहां पर वर्क या एनर्जी अपॉन वॉल्यूम टर्म ला लिए तो वो एनर्जी डेंसिटी होती है, और उसका इक्वेशन अगर आप डिराइव करें तो वो ये आ जाएगा B²/2μ0 joules, which is analogous to energy density UE in the electric field case, which is half ε0 E square। यानी कि एनर्जी डेंसिटी दोनों का भी जो इक्वेशन है वो भी बहुत बहुत सिमिलर है। आई थिंक दिस शुड बी जूल्स पर क्यूबिक मीटर, देयर इज अ मिस्टेक हियर, इट शुड बी जूल पर क्यूबिक मीटर, बट एनीवे द पॉइंट इज द पॉइंट टू बी स्ट्रेस्ड इज, जिस बात पर हमारा ध्यान जाना चाहिए वो ये है कि एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की इतनी आती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी आती है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वेशन भी सिमिलर है, ये भी एनालॉगस है। इस तरह से इससे ये साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तकरीबन एक जैसा ही बिहेव करते हैं। और आखिर में हमारा यही कंक्लूजन है, एंड μ0 and ε0 आर रेस्पेक्टिवली permeability and permittivity. So permeability is μ0 and permittivity is ε0 0. So from this we conclude that electric field and magnetic field behave in a similar way. As in electric field we have energy stored, in the same way in case of magnetic field also we have energy stored. Even their energy density formulas come to be very very similar. Like this video, share this video and subscribe to my YouTube channel. Inshallah we'll continue in the next lecture.